काशिफ फैक्ट्स के देखने और सुनने वाले सभी मौजूद दोस्तों की खिदमत में एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि पुरानी बिल्डिंग को क्यों गिराया जाता है और क्या कभी बुर्ज खलीफा को भी गिराया जाएगा? और जब भी किसी बिल्डिंग को गिराया जाता है तो किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी बिल्डिंग को गिराने के लिए कितने तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है? आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इसमें क्या है, एक्सप्लोजन लगाया और बिल्डिंग को उड़ा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को गिराना इतना भी आसान नहीं है। किसी बिल्डिंग को किस तरह गिराना है ये इसकी लोकेशन पर होता है, क्योंकि अगर बिल्डिंग शहर से बाहर है तो उसे किसी भी तरीके से गिराया जा सकता है, और अगर बिल्डिंग शहर के अंदर है तो इसको बहुत ही एहतियात से गिराना होगा, क्योंकि अगर कोई छोटी सी भी गलती होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बिल्डिंग को क्यों और कैसे गिराया जाता है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पुरानी बिल्डिंग को क्यों गिराया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब किसी शहर में कोई बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उससे खुद से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ज़लज़ले का एक छोटा सा झटका भी उसको गिरा सकता है। इसलिए कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए इस बिल्डिंग को पहले ही गिरा दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि बिल्डिंग को क्यों गिराया जाता है। जब कोई बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी होती है तो लोग उसमें रहने के लिए भी नहीं जाते, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसको गिरा दिया जाता है और एक नई बिल्डिंग बना दी जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि किसी बिल्डिंग को क्यों गिराया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही वजह है जो मैंने आपको बताई हैं। तो अब बात करते हैं कि इन बिल्डिंग को गिराया कैसे जाता है। नंबर 1 मैनुअल, नंबर 2 डीकंस्ट्रक्शन और नंबर 3 एम्प्लॉयन। दोस्तों, नंबर 1 पर मैनुअल है। इस तरीके से किसी बिल्डिंग को छेनी हथौड़े से या किसी क्रेन की मदद से तोड़ा जा सकता है और इस तरीके का इस्तेमाल शहर में मौजूद बिल्डिंग को गिराने के लिए किया जाता है। इस तरह इमारत को गिराने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। दूसरे नंबर पर जो तरीका है डीकंस्ट्रक्शन। इस तरीके से किसी भी इमारत को वैसे ही तोड़ा जाता है जैसे उसको बनाया गया था। इस तरीके में ऊंची से ऊंची बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, मतलब जिस तरह बिल्डिंग को लोगों और क्रेनों की मदद से बनाया जाता है और बिल्कुल इसी तरह इसको तोड़ा भी जाता है, और ये तरीका शहर में मौजूद इमारतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क की मशहूर बिल्डिंग 270 पार्क एवेन्यू को इस तरीके से ही गिराया गया है, जिसके 52 फ्लोर थे। और नंबर 3 पर मौजूद है एम्प्लोजन। इस तरीके को इन इमारतों पर इस्तेमाल किया जाता है जो शहर से बाहर होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों पर बम लगाकर उड़ा दिया जाता है। और मुझे लगता है कि आप सब भी इसी तरीके का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी तरीके के बारे में जानते हैं। ये तरीका हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। अगर इसको शहर में इस्तेमाल किया गया तो ये दूसरी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल शहर में नहीं किया जा सकता। तो अब तक आपको आपके दोस्त वालों के जवाब मिल गए होंगे कि बिल्डिंग को क्यों गिराया जाता है और कैसे गिराया जाता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या बुर्ज खलीफा को भी गिराया जाएगा, तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब बुर्ज खलीफा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो इसको भी गिरा दिया जाएगा। और आज से 100 साल बाद दुनिया में भी ऐसी ऐसी बिल्डिंग बन जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और 100 साल बाद लोग बुर्ज खलीफा को पूछेंगे भी नहीं, इसलिए बुर्ज खलीफा को भी गिरा दिया जाएगा। वैसे आपके हिसाब से बुर्ज खलीफा कितने सालों तक इसी तरह खड़ा रहेगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त काशिफ महमूद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।